सिर्फ पत्नी ही प्रताड़ित नहीं होती है, पत्नी ही उत्पीड़न का शिकार नहीं होती है, पति भी होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पति के लिए कोई कानून नहीं बना है, ना ही शादी के बाद उसके फैमिली वाले उसको सपोर्ट करते हैं। तो बेचारा पति क्या करे, वो कहाँ जाए, वो क्या करे। अगर उसकी पत्नी उसको प्रताड़ित कर रही है, अगर उसकी पत्नी उसको उत्पीड़ित कर रही है, तो वो क्या करे। तो आज की वीडियो मेरे इसी मुद्दे पर है। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्नी अपने अधिकारों का भरपूर उपयोग करती है, जो भी उसको अधिकार मिले हुए हैं, कानूनी, सामाजिक, जो भी। लेकिन पति अपना कर्तव्य ही निभाते रह जाता है, अपने अधिकारों का उपयोग ही नहीं करता, जो भी उसको थोड़े बहुत मिले हैं। मैं सारी पति और पत्नियों की बात नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए आप बुरा मत मानिएगा। शादी से पहले अगर लड़का अपनी फैमिली में रहता है, तो अगर उसकी कई बहनें हैं तो बहनें ही चढ़ बढ़ के रहती हैं, और माता पिता उसको सांत्वना देते हैं कि ये सब तुम्हारा ही तो है, तुम ही तो इसके हकदार हो। लेकिन बदले में उसको मिलता क्या है? बदले में उसको सिर्फ जिम्मेदारियां मिलती हैं। उसके बाद शादी होती है, शादी के बाद पत्नी उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल देती है। पति को पैसे तो कमाने ही हैं, पैसे कमा के उसको घर भी चलाने हैं, लेकिन घर आते ही पत्नी भी चाहती है कि पैसे तो कमाए ही, साथ में घर में ही भी सहयोग करे, घर में भी हाथ बटाए, बच्चे के डायपर बदलने में भी उसकी मदद करे। तो वो एक बार भी नहीं सोचती। मैं भी एक पत्नी हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि एक बार पत्नी नहीं सोचती कि वो बाहर इतना काम करके आया है, घर में उसके सुकून के कुछ पल तो चाहिए। जो पति पैसे नहीं कमाता, पत्नी के महंगे शौक पूरे नहीं करता, तो पत्नी भी उसके हजार ताने देती है कि उसको देखो, उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है। मैं तो देखती हूँ कि बहुत पत्नी पति के पैसे का हिसाब भी लेती है, कितने पैसे थे, तुमने क्या किए। अगर कहीं यार दोस्तों के साथ बैठ गया तो क्यों लेट से आए। अच्छा ठीक है, पूछना चाहिए क्यों लेट से आए। कहा कि हाँ क्यों बैठ गए, घर में इतना काम है, ये है वो है, बच्चे हैं, क्यों वहाँ रह गए। कभी कभी मैं देखती हूँ कि अच्छे अच्छे पोस्ट पे काम करने वाले भी पत्नी द्वारा प्रताड़ित होते हैं, और उनकी हालत ये है कि न उनसे सहा जाता है और ना ही उनको किसी से कहा जाता है। शादी के बाद लड़कों का परिवार भी उसे पराया कर देता है, और शादी के बाद अगर पत्नी उससे प्रताड़ित करती है, उससे कुछ कहती है, तो न तो वो अपने माता पिता से कह पाता है, ना ही अपने यार दोस्तों से वो कह पाता है। वो घूटते रहता है, क्योंकि अगर किसी से वो कहेगा तो सब उसका मज़ा ही लेंगे, कोई उसको सपोर्ट नहीं करेगा। कहने को तो लड़की को पराई कहा जाता है कि शादी के बाद लड़की के लिए मायका पराया हो जाता है, लेकिन लड़की का मायका कभी पराया नहीं होता, बल्कि शादी के बाद तो उसका और अपना हो जाता है। जो बातें पहले वो शादी से पहले अपने माता पिता से नहीं करती, वो शादी के बाद घर की, ससुराल की एक एक बात वो अपने माता पिता से बताती है। सास ससुर ने ये किया, पति ने ये किया, तो उसको तो वहाँ से भी भरपूर सपोर्ट मिलता है। उसका बता करके मन भी हल्का हो जाता है, और कानून का भी सपोर्ट तो उसके पास है ही। पर बेचारे पति वो चारों तरफ से चले जाते हैं। इसलिए समाज को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि पति भी पीड़ित हो सकते हैं, और अपने उत्पीड़न के बारे में उनको बोलने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो भी, अगर उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, अगर वो सह रहे हैं, उन परेशानियां हो रही हैं, तो वो भी आगे आएँ और समाज में, कानून के सामने अपनी परेशानियां खुल करके बताएं। जब कोई पत्नी अपने पति द्वारा प्रताड़ित होती है, तो उसके साथ समाज भी होता है, कानून भी होता है, और वो खुल करके अपनी बातें सबके सामने कहती है। लेकिन अगर पति उत्पीड़न का शिकार होता है, तो कानून भी उसका साथ नहीं देता है। अगर वो जाए भी तो लोग हंसते हैं कि ये तो पत्नी द्वारा सताया हुआ है, कोई उसका साथ नहीं देता, और ना ही उससे किसी का समर्थन मिलता है, और उसकी पद प्रतिष्ठा जो खराब हो जाती है वो अलग। तो समाज और कानून को बदलने की आवश्यकता है, अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि दुर्व्यवहार तो दुर्व्यवहार है, वो चाहे किसके साथ भी हो, पत्नी के साथ हो, पति के साथ हो, चाहे जिसके साथ भी हो। तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, तो इससे ना ही आपको पत्नी उत्पीड़ित करेगी, और ना ही आपको किसी से कुछ कहने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही आपको कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, जब नई नई शादी होती है तो पति ही पत्नी को एकदम सर पे चढ़ा देते हैं कि जो भी, अगर गलत सही जो भी कर रही है, जो तुम कहो देवी जी, एकदम भक्ति, देवी वाली भक्ति आ जाती है। जो तुम कहो, तुम ही सही हो, पूरी दुनिया गलत है, या उसके सामने एकदम बिल्कुल आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो देखिए, आपको ये दोनों ही नहीं करना है, दोनों में आप ही का नुकसान है। ना तो आपको भक्ति करनी है, और ना ही उसको प्रताड़ित करना है, ये आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर वो जहाँ गलत है उसे आप गलत कहिए कि हाँ तुम यहाँ गलत, प्यार से ही कहिए कि हाँ तुमने ये गलती की है, इसको तुम सुधारो, तुमने ये गलत किया है।
अगर वो जहाँ सही कर रही है, वो सच बोल रही है, सही कर रही है, वहाँ उसकी पीठ थपथपाइए कि हाँ तुमने सही किया। और उसके सामने उसके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसके साथ आप खड़े रहिए। आपके सामने चाहे जो हो, फैमिली हो, कोई भी हो, तो उसके सामने आप खड़े रहिए कि हाँ इसने सही किया है, ये सही बोली है। लेकिन अगर वो गलत कर रही है आपकी फैमिली के साथ, चाहे कि आप ही के साथ, किसी के साथ भी, तो हाँ तुमने ये गलत किया, तुम गलत हो। अगर वो जिद माने, बहुत पत्नी कहते हैं आप घर अपने परिवार को छोड़िए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, ये करिए नहीं तो नहीं खाऊंगी, ये मायके चली जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। दरअसल ऐसा वो कुछ भी नहीं करेगी, सिर्फ आपको धमकी है, उसकी जिद है। तो अगर आप उस जिद के सामने झुक जाए, ठीक है पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, रूठने मनाने का एक अलग ही मज़ा होता है, आप मनाइए, रूठना मनाना चलता रहता है। लेकिन हाँ वो एकदम जिद करे तो उस जिद को मत मानिए कि हाँ ठीक है, एक कोई कितना दिन नहीं खाएगा, एक टाइम नहीं खाएगा, 2 टाइम नहीं खाएगा, फिर तो वो खाएगा ही खाएगा, मरेगा थोड़ी। मैंने अपने इन्हीं आंखों से देखा है घर बर्बाद होते हुए, जिद में, गुस्से में, मान मनोवल में पूरा घर बर्बाद हो गया। और पति की भी जल्दी ही मृत्यु हो गई और उसके बाद सब सही हो गया, वो बिल्कुल शांत हो गई, उसका रूठना मनाना सब गायब हो गया, वो बहुत अच्छे से रहने लगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पत्नी रूठे तो आप एकदम ऐसे ही उसको छोड़ दीजिए, उसको नेगलेक्ट कर दीजिए। आप उसको जहाँ तक हो के समझाइए, उसकी जीत मत मानिए, लेकिन उसको प्यार से सही रास्ते पर लाने के लिए उसको प्रेरित करिए, उसको समझाइए। लेकिन हाँ अंधभक्ति मत करिए, अंधभक्ति आपके परिवार को, आपके घर को बर्बाद कर देगी। आप कहेंगे कि एक औरत हो के भी ये सब कह रही है, तो देखिए एक औरत होने के साथ मैं एक इंसान भी हूँ, मैं भी बहू थी, बेटी थी, बहू थी, पत्नी हूँ, माँ भी हूँ, मेरे भी बेटे हैं। तो क्या उनकी पत्नी ऐसा करेगी तो मुझे अच्छा लगेगा? मुझे भी बुरा लगेगा, मुझे भी कष्ट होगा। और मैं अपने आसपास ये देख चुकी हूँ, पति की प्रताड़ना भी देख चुकी हूँ और पत्नी को भी प्रताड़ित होते देख चुकी हूँ। ऐसा नहीं कि पति प्रताड़ित नहीं करते हैं, पति भी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं, लेकिन दोनों ही करते हैं। समाज एक ही को मानता है कि सिर्फ एक धारणा बनी है पति ही करता है, पत्नी नहीं करती। तो पत्नी भी करती है और पति भी करता है। तो जो भी गलत है, जो भी गलत करेगा वो गलत ही कहलाएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। कमेंट करिएगा कि कौन कौन अपनी पत्नी से खुश है और कौन कौन नहीं खुश है। जो नहीं खुश होगा वो तो लिखेगा भी नहीं। तो चलिए जो खुश हो कम से कम वही लिख दे कि हाँ मैं अपनी पत्नी से खुश हूँ। अगर पत्नी भी पढ़ेगी तो वो भी खुश हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।